आज हम सीखेंगे भिन्न क्या होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। जाने अनजाने हम कई स्थितियों में भिन्नों का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते या सुनते हैं आधा किलो फल, 2/3 पानी, 1/4 रोटी इत्यादि। यही नहीं, हम समय व्यक्त करने के लिए भी भिन्नों का प्रयोग करते हैं, जैसे साढ़े, पौने, सवा इत्यादि। तो आइए जाने भिन्न क्या होते हैं। आज मानव का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने के लिए उसने टीना, बबीता, राहुल और दिनेश को अपने घर बुलाया है। यहाँ एक पूर्ण यानी होल केक है, लेकिन खाने वालों की संख्या है 5। तो बताइए सभी को केक मिलने के लिए केक के कितने भाग बनाने चाहिए? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, केक के 5 भाग बनाने चाहिए। केक को इस प्रकार 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से विभाजित करने से सभी बच्चों को केक का बराबर हिस्सा नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए उपाय क्या होगा? हाँ, सही पहचाना, केक के सभी भाग बराबर होने चाहिए, इसलिए पूर्ण केक को 5 बराबर भागों में बांटना चाहिए। बांटने के बाद मानव ने एक भाग थाली में रख दिया। चूंकि यह भाग 5 बराबर भागों में से एक भाग है, इसलिए इसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं ऐसे और पढ़ते हैं 1/5 या 1 पंचमांश। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण के किसी भाग को व्यक्त करती है, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। अब अगर केक का एक और भाग थाली में रखा जाता है, तो थाली में भागों की संख्या हुई 2। चूंकि थाली में सभी 5 भागों में से 2 भाग है, इसलिए ये 2 भाग पूर्ण केक की 2/5 भिन्न है। जब हम किसी भिन्न की बात करते हैं, जैसे यहाँ भिन्न है 2/5, तो इसमें 2 संख्याओं के बीच बनी रेखा कहलाती है विभाजन रेखा या बटा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ बटा से नीचे लिखी संख्या क्या व्यक्त करती है? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह संख्या हमें बताती है कि एक पूर्ण को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर भागों की वह संख्या जिनमें एक पूर्ण को बांटा जाता है कहलाती है हर यानी डिनोमिनेटर। अब इनमें से जितने भाग लिए गए हैं, इन्हें व्यक्त किया जाता है बटा के ऊपर। इस तरह से पूर्ण के सभी बराबर भागों से लिए जाने वाले भागों की संख्या कहलाती है अंश यानी न्यूमरेटर। यानी कि भिन्न में अंश बटा के ऊपर होता है और हर बटा के नीचे। जरूरी नहीं कि भिन्न किसी एक वस्तु का ही भाग व्यक्त करे, बल्कि किसी समूह का भाग व्यक्त करने के लिए भी भिन्न का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 4 सेब है और 3 संतरे हैं। इस प्रकार से यहाँ कुल 7 फल है। अगर हमें कुल फलों में सेब की भिन्न पता करना हो, तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यहाँ कुल फलों की संख्या 7 है, इसलिए हम भिन्न का हर लेंगे 7 और इनमें से हम 4 सेब ले रहे हैं, तो भिन्न का अंश होगा 4। इस तरह से फलों के इस समूह में सेब के लिए भिन्न बन जाएगा 4/7। इसी तरह क्या अब आप संतरों के लिए भिन्न बता सकते हैं? बिल्कुल सही। यहाँ 7 में से 3 संतरे हैं, इसलिए संतरों के लिए भिन्न 3/7 लिखा जा सकता है। अब चलिए कुछ और भिन्नों को देखें। यह है 1/2 या 1/2। यह है 1/3 या 1/3। यह है 2/3 या 2/3। ध्यान रखें, जब भी अंश 1 हो तब हम बटा कहेंगे, और अगर अंश 1 से ज्यादा हो तो बटे कहेंगे। यह है 1/4 या 1/4 या 1/4। यह है 2/4 या 2/4 या 2/4। यह है 3/4 या 3/4 या 3/4। यह है 1/5 या 1 पंचमांश। यह है 2/5 या 2 पंचमांश। यह है 3/5 या 3 पंचमांश। यह है 4/5 या 4 पंचमांश। अब आपकी भिन्नों की समझ बन गई होगी। इस तरह से आज हमने सीखा भिन्न क्या होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्न के उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्न के उदाहरण।
प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों यानी शेडेड पार्ट्स के लिए भिन्न यानी फ्रैक्शन लिखें। इस उदाहरण में भिन्नों यानी फ्रैक्शंस को छायांकित भागों के रूप में व्यक्त किया है। आइए इन्हें पहचानें। आप जानते ही होंगे कि भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण यानी होल का भाग व्यक्त करती है। इस प्रकार छायांकित भाग की भिन्न होगी छायांकित भागों की संख्या बटा सभी बराबर भागों की संख्या। पहले चित्र में छायांकित भागों की संख्या है 6 और सभी बराबर भागों की संख्या है 8। इसलिए छायांकित भागों को व्यक्त करने वाली भिन्न होगी 6/8। दूसरे चित्र में छायांकित भागों की संख्या है 11 और सभी बराबर भागों की संख्या है 15। इसलिए हम भिन्न लिखेंगे 11/15। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ कुल 9 वस्तुओं का समूह यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिनमें से 5 वस्तुएं छायांकित है। तो क्या आप बता सकते हैं वस्तुओं के समूह का कौन सा भाग छायांकित है? विचार करें। बिल्कुल सही, यहाँ समूह के 9 बराबर भाग है और इनमें से 5 भाग छायांकित है। इसलिए हम भिन्न लिखेंगे 5/9। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाई आकृति का 2/5 भाग छायांकित कीजिए। इस उदाहरण में हमें 2/5 भाग छायांकित करना है। भिन्न 2/5 में हर यानी डिनोमिनेटर है 5। हर हमें बताता है कि दी वस्तु के 5 बराबर भाग होने चाहिए। इसी प्रकार इस भिन्न में अंश है 2। अंश यानी न्यूमरेटर हमें बताता है कि यहाँ 2 बराबर भाग छायांकित किए जाने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आकृति में एक पूर्ण को 5 समान भागों में बांटा गया है। इसलिए 2/5 भाग व्यक्त करने के लिए हमें इन 5 भागों में से किन्हीं 2 भागों को छायांकित करना होगा। यह हम अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। हर स्थिति में 2/5 भाग छायांकित किया गया है। अगला उदाहरण, दीपू ने 5 संतरे, 3 अनार और 2 सेब खरीदे। कुल फलों में संतरों की संख्या का भाग व्यक्त कीजिए। दीपू ने 5 संतरे, 3 अनार और 2 सेब खरीदे। यहाँ कुल फलों की संख्या है 5 धन 3 धन 2 यानी कि 10। इन 10 फलों में 5 संतरे हैं, इसलिए हर होगा 10 और अंश होगा 5। इस तरह से भिन्न बन जाएगा 5/10। इस प्रकार आज हमने देखे भिन्न के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। नीचे दिए चित्र में छायांकित भाग यानी शेडेड पार्ट को व्यक्त करने वाली भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगी? कई बार भिन्न को व्यक्त करने के लिए अंश यानी न्यूमरेटर छायांकित भागों की संख्या ली जाती है और हर यानी डिनोमिनेटर छायांकित भागों को छोड़कर बचे हुए भागों की संख्या ली जाती है और इस प्रकार भिन्न भाग का भाग इस रूप में व्यक्त किया जाता है। यह गलत समझ है। इससे ऑप्शन 1 गलत जवाब प्राप्त होता है। यह समझना जरूरी है कि हर पूर्ण यानी होल के कुल भागों की संख्या होती है, यानी कि यहाँ 5 हर है। इसी प्रकार अंश लिए गए भागों की संख्या होती है। यहाँ छायांकित भागों की संख्या 2 है, यानी कि 5 में से 2 भाग लिए गए हैं, इसलिए अंश 2 होगा। इस तरह से दिए चित्र में छायांकित भाग 2/5 इस भिन्न यानी फ्रैक्शन से व्यक्त होता है। इस समझ से ऑप्शन दूसरा यह सही जवाब है। अब आइए जाने भिन्नों से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। अगर पूछा जाए कि इस चित्र में छायांकित भाग को व्यक्त करने वाली भिन्न क्या होगी, तो इसके लिए सभी भागों की संख्या बटा के नीचे हर के स्थान पर लिखी जाती है और छायांकित भागों की संख्या बटा के ऊपर अंश के स्थान पर लिखी जाती है और गलत जवाब दिया जाता है 1/4। भिन्न में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले सभी भाग बराबर यानी इक्वल है या नहीं यह देखना जरूरी है। यहाँ भाग बराबर नहीं है, इसलिए हम छायांकित भाग को भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते। कई बार यह समझ नहीं होती कि बराबर भाग अलग अलग प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको 4 कागज दिए और इन्हें आपको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है तो आप कैसे करेंगे? सोचिए।
चलिए हम बताते हैं। एक तरीका है कि आप 4 में से 2 कागज प्रत्येक भाग में रख सकते हैं। इससे 2 बराबर भाग बन जाएंगे। इसी तरह आप हर एक कागज को अलग अलग प्रकार से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। जब आप प्रत्येक कागज का आधा हिस्सा दोनों भागों में विभाजित करेंगे तब भी आपको चारों के 2 बराबर भाग मिलेंगे। इस प्रकार भाग करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक तरीके से बराबर भाग प्राप्त होते हैं। दोनों में से हर एक भाग चारों कागज का एक आधा है। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर हमने पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स को व्यक्त करना सीखा है। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं की ही तरह भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, हम भिन्नों को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ एक कागज है। मान लीजिए हमने इसके 4 बराबर भाग बनाए। अगर हम इन 4 भागों को इकट्ठा देखें तो यह एक पूर्ण यानी होल है। कागज के 4 भागों में से अगर हम एक भाग लेते हैं तो यह भाग पूर्ण भाग का 1/4 भिन्न यानी फ्रैक्शन होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। भिन्नों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिए हमने इकाई दूरी बड़ी रखी है ताकि हम भिन्नों को ठीक से व्यक्त कर सकें। चूंकि हमने कागज के 4 बराबर भाग किए हैं, इसलिए हम सभी इकाई दूरियों के 4 बराबर भाग करेंगे। यहाँ हमने 4 बराबर भागों में से एक भाग लिया है, इसलिए हम संख्या रेखा पर बनाए 4 भागों में से एक भाग लेंगे और इसे भिन्न 1/4 से अंकित करेंगे। इसी तरह हम कागज के 2 भाग लेते हैं तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे 2/4। क्या आप बता सकते हैं इसे हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। इसके लिए संख्या रेखा पर अब हम 2 भाग लेंगे और इस प्रकार हमें भिन्न 2/4 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम भिन्न 3/4 संख्या रेखा पर 3 भाग लेकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम 4 बराबर भागों में से 4 भाग लेते हैं तो भिन्न बनेगी 4/4 यानी कि 4/4 बराबर 1 है। इसी प्रकार से हम किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान ले हमें संख्या रेखा पर 3/5 दर्शाना है। इसके लिए पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। चूंकि इस भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर 5 है, जो हमें बताता है कि पूर्ण 5 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, इसलिए हम बिंदुओं के बीच की दूरी को, जिसे हम इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं, इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार अंश यानी न्यूमरेटर 3 हमें बताता है कि सभी 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए हैं, यानी कि संख्या रेखा पर एक भाग होगा 1/5, 2 भाग होंगे 2/5, 3 भाग होंगे 3/5, 4 भाग होंगे 4/5। इसी तरह अगर 5 में से 5 भाग लिए जाते हैं तो भिन्न बनेगा 5/5। क्या आप बता सकते हैं संख्या रेखा पर इसका स्थान कहाँ होगा? बिल्कुल सही, यह 1 के स्थान पर आएगा, यानी कि 5/5 और 1 बराबर है। संक्षेप में कहे तो किसी भिन्न a/b को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले इकाई दूरी के b बराबर भाग बना ले और फिर 0 से a भाग गिनकर भिन्न a/b व्यक्त करें। आज हमने सीखा भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्नों के संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। अंकिता को घर से स्कूल जाने के लिए 6 मिनट लगते हैं। यदि हर मिनट में वह बराबर की दूरी तय करती है तो 4 मिनट में वह कुल दूरी का कितना भाग तय करेगी? प्राप्त होने वाली संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। ये अंकिता का घर है और ये स्कूल। घर से स्कूल जाने के लिए अंकिता को 6 मिनट लगते हैं। चूंकि वह हर मिनट में बराबर की दूरी तय करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह 6 मिनट में कुल दूरी के 6 बराबर भाग तय करेगी।
हमें पता करना है कि वो 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मिनट में अंकिता कुल दूरी का 1 भाग तय करेगी, जिसे हम व्यक्त करते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन 1/6 से। इसी तरह 2 मिनट में वह कुल दूरी के 2 बराबर भाग तय कर लेगी, जिसे हम व्यक्त करेंगे भिन्न 2/6 से। 3 मिनट में वह कुल दूरी के 3 भाग तय करेगी, यानी कि भिन्न 3/6। और इसी प्रकार 4 मिनट में कुल दूरी के 4 भाग तय करेगी, यानी कि 4/6 भाग। अब आइए 4/6 को संख्या रेखा पर व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इस भिन्न का हर 6 है, जो हमें बताता है कि इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 6 बराबर भाग होने चाहिए। तो चलिए इकाई दूरी के 6 बराबर भाग बनाएं। चूंकि हमें इनमें से 4 भाग लेने हैं, इसलिए हम 0 के बाद 4 भाग गिनेंगे और भिन्न 4/6 व्यक्त करेंगे। अगला उदाहरण, संख्या रेखा पर दर्शाए स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 0 से 1 तक की दूरी 12 बराबर भागों में विभाजित की गई है। जिस स्थान की संख्या हमें पता करनी है वह 0 और 1 इन 2 पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के बीच है, इसलिए यह एक भिन्न यानी फ्रैक्शन होगी। चूंकि यह संख्या इन 12 बराबर भागों में से 5 भाग व्यक्त करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या भिन्न 5/12 है। अगला उदाहरण, नीलिमा ने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बांटे, तो उसने कुल चॉकलेट का कितना हिस्सा बांटा? इस संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। आइए इसे समझें। नीलिमा के पास 9 चॉकलेट थे। इनमें से उसने 4 चॉकलेट बांट दिए। चूंकि उसने 9 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट बांटे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने चॉकलेट के पूर्ण समूह का 4/9 भाग बांटा। भिन्न 4/9 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए पहले हम देखेंगे हर क्या है। यहाँ 9 यह संख्या हर यानी डिनोमिनेटर है, जो हमें बताते हैं संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग किए जाने चाहिए। ये बन गए 9 बराबर भाग। इसी प्रकार संख्या 4 इस भिन्न में अंश यानी न्यूमरेटर है। क्या आप बता सकते हैं अंश 4 से क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही, यह हमें बताता है कि बराबर भागों में से 4 भाग लिए जाने चाहिए। इसलिए हम 0 से 4 भागों की गिनती करेंगे और भिन्न लिखेंगे 4/9। तो आज हमने देखे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, छायांकित भाग की भिन्न संख्या रेखा पर व्यक्त करें। कई बार छायांकित भाग की भिन्न पहचानने में गलती की जाती है। जैसे दिए चित्र में 3 भाग छायांकित है, इसलिए ये 3 अंश यानी न्यूमरेटर है और बचे 6 भाग हर यानी डिनोमिनेटर है, यह समझा जाता है और भिन्न 3/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 6 भाग बनाए जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न व्यक्त किया जाता है। यह एक गलत धारणा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, क्योंकि यहाँ छायांकित वस्तुओं का भाग 9 में से 3 है, इसलिए भिन्न लिखी जाएगी 3/9। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 9 भाग बनाए जाते हैं और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/9 को सही स्थान पर व्यक्त कर लिया जाता है। कई बार भिन्न सही प्रकार से पहचाना जाता है और संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 9 बराबर भाग भी बना लिए जाते हैं, लेकिन 9 में से 3 भागों को व्यक्त करने के लिए 0 से 3 बिंदु गिने जाते हैं और भिन्न 3/9 को 0 से तीसरे बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। यह गलत समझ है। भागों की गिनती करने के लिए 0 को छोड़कर अगले बिंदु से गिनती करना सही है। मिथ्या धारणा 2, दिए संख्या रेखा पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से भिन्न होगी, इसका पता लगाने के लिए अगली संख्या 7/8 के अंश और हर
दोनों से 1 कम किया जाता है। इससे परिणाम 6/7 प्राप्त होता है, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ 0 से 1 तक का अंतर यानी कि इकाई दूरी के 8 बराबर भाग किए हैं। इन 8 भागों में से प्रश्न चिन्ह 6वां भाग व्यक्त करता है, इसलिए इसके स्थान पर सही भिन्न है 6/8। अब हम देखेंगे भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित साधारण गलतियां। कई बार यह देखा गया है कि संख्या रेखा पर भाग बनाते समय ये बराबर नहीं बनाए जाते। इससे भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यक्त करने में कठिनाइयां आ सकती है। किसी भी भिन्न को संख्या रेखा पर सही प्रकार से व्यक्त करने के लिए सभी भाग बराबर होने चाहिए। कई बार संख्या रेखा पर भागों की गिनती गलत प्रकार से की जाती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, यहाँ 0 से 1 तक सभी बिंदुओं को गिनती करके यह समझा जाता है कि यहाँ 5 भाग किए हैं। सही समझ यह है कि भागों की संख्या पता करने के लिए 0 के बिंदु को छोड़कर अगले 1 तक के सभी बिंदुओं की गिनती की जानी चाहिए। इस समझ से यहाँ 4 भाग है। 0 से गिनती करने के कारण कई बार भिन्न को व्यक्त करने में भी गलती की जाती है। जैसे अगर संख्या रेखा पर भिन्न 5/6 व्यक्त करने के लिए कहा जाए तो कई बार संख्या रेखा बनाई जाती है, उस पर 6 बिंदु लिए जाते हैं और 0 को पहला बिंदु गिनकर 5वें बिंदु पर 5/6 अंकित किया जाता है। जबकि सही समझ है कि हमें कुल 7 बिंदु लेने चाहिए, जिससे कि कुल भागों की संख्या 6 हो। आज हमने देखी भिन्नों की संख्या रेखा पर निरूपण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार: उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक मजेदार सवाल से। अगर आपको एक चॉकलेट दी जाए और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हमें चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 भाग मिल सके। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 3 में से 1 भाग यानी कि 1/3 चॉकलेट मिलेगी। इस प्रकार की संख्या जो पूर्ण का कुछ भाग व्यक्त करती है, एक भिन्न यानी फ्रैक्शन कहलाती है। भिन्न अंश बटा हर के रूप में व्यक्त की जाती है। पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या हर यानी डिनोमिनेटर और लिए गए भागों की संख्या अंश यानी न्यूमरेटर कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भिन्न में अंश 1 हर 3 से छोटा है। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है कहलाती है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/3 के ही जैसे कुछ और उचित भिन्न है, जैसे 3/5, 6/7 इत्यादि। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं हम भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। आपने सही सोचा। 1/3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे। इनमें से पहला भाग होगा 1/3। इसी तरह 3/5 के लिए इकाई दूरी के 5 भाग करेंगे और इनमें से 3 भाग लेकर भिन्न 3/5 व्यक्त करेंगे। इसी तरह हम 6/7 भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। इन सभी के संख्या रेखा पर निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए आप जरूर समझ गए होंगे कि ये सभी भिन्न 1 के बाईं ओर होने के कारण 1 से छोटे हैं और 0 के दाईं ओर होने के कारण 0 से बड़े हैं। हम कह सकते हैं कि जब भी नीचे की संख्या यानी हर ऊपर की संख्या यानी अंश से बड़ी हो तो भिन्न का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम होता है। ऐसे भिन्न जिसका मान 0 से 1 तक होता है एक उचित भिन्न होती है। अब मान लीजिए आपको 5 चॉकलेट दी और इन्हें 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने के लिए कहा, तो हर एक व्यक्ति को कितनी चॉकलेट मिलेगी? इसके लिए हमें प्रत्येक चॉकलेट के 3 बराबर भाग बनाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को चॉकलेट का 1/3 भाग देना होगा। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के पास 1/3 चॉकलेट के 5 भाग आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को 5/3 चॉकलेट मिलेगी। इस भिन्न में 5 अंश और 3 हर है। क्या यह एक उचित भिन्न है? विचार करें।
आपने सही पहचाना, यहाँ अंश हर से बड़ा है, इसलिए यह एक उचित भिन्न नहीं हो सकती। ऐसे भिन्न जिनका अंश यानी न्यूमरेटर हर यानी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है कहलाती है एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि आप एक भिन्न को एक बक्सा और उसमें मौजूद वस्तुओं के रूप में समझते हैं तो हर आपको बताता है कि एक बक्से में कितनी वस्तुएं रखी जा सकती है, जबकि अंश आपको बताता है कि वास्तव में बक्से में कितनी वस्तुएं हैं। विषम भिन्न का मतलब है कि बक्से की क्षमता से अधिक वस्तुएं हैं, यानी कि इन वस्तुओं को रखने के लिए एक से अधिक बक्से आवश्यक है। कुछ और विषम भिन्न है 7/2, 11/3, 16/7 इत्यादि। आइए इन्हें भी संख्या रेखा पर निरूपित करें। 7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम इकाई दूरी को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और 7 भाग लेंगे। इसी तरह 11/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इकाई दूरी के 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 11 भाग लेंगे। इसी तरह 16/7 के लिए संख्या रेखा पर इकाई दूरी के 7 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 16 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से हर एक भिन्न 1 के दाईं ओर है, इसलिए 1 से बड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी बटा के ऊपर की संख्या यानी अंश बटा के नीचे की संख्या यानी हर से बड़ी होगी तो ऐसी भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। ऐसी सभी भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। 5 चॉकलेट को 3 लोगों में बराबर रूप से बांटने का एक और तरीका भी है। पहले हम प्रत्येक व्यक्ति को 1 चॉकलेट देंगे और बची 2 चॉकलेटों में से हर एक के 3 भाग बनाकर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 2 भाग देंगे। इस तरह से अब प्रत्येक व्यक्ति के पास एक पूर्ण चॉकलेट है और 3 में से 2 भाग है। इसे हम 1 सहित 2/3 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भिन्न में एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है और एक उचित भिन्न है। ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होती है कहलाती है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 सही 2/3 के अलावा मिश्रित भिन्न के और उदाहरण है 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 3 सही 3/5 इत्यादि। तो आज हमने सीखे भिन्न के निम्नलिखित प्रकार। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे।